हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार स्वागत करता हूं आपका CMJ प्रखर ई लर्निंग में। यह प्लेटफॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया है कि थ्रो अवे प्राइस, विदाउट एनी प्राइस, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां आप डिफरेंट सब्जेक्ट, फाउंडेशन कोर्स के और हायर क्लासेस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्री ऑफ कॉस्ट पाते हैं। आज के टॉपिक में, आज के स्टडी फ्रेम में हमने मोशन चैप्टर को रखा है। मोशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 9th से यह शुरू होता है। इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन 9th में इसे थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म में बताया गया है और 11th में इसका काफी एक्सपेंशन हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर को 9th क्लास में ढंग से पढ़ लिया तो आगे यह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूं कि बड़े ध्यान से आप आने वाले कुछ मिनट में अपने आप को कंसंट्रेट करें और हमारे साथ मोशन को स्टेप वाइज मेथड से सुने और समझें। जैसा कि मैंने कहा, यह चैप्टर आपका मोशन क्या थीम देता है मोशन आपके मन में। जैसे ही आप मोशन की बात करते हैं, जैसे आप मोशन समझते हैं, तो आपके मन में दो बातें आती हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है और वह कहीं चल रहा है, वह अपना प्लेस चेंज कर रहा है। लेकिन इसको आप साइंस के लैंग्वेज में देखें। मान लें कि हमारे पास ये एक कोई छोटी सी गाड़ी है और इसका एक पोजीशन ये है। से एट 8 AM, सुबह के 8 बजे ये गाड़ी यहां पर है और 8:02 में यही गाड़ी अपना पोजीशन चेंज कर रही है। ये यहां 8:02 में यहां पर चली आई और 8 AM को ये इधर है। ये पोजीशन चेंज हुआ है और ये 2 मिनट का टाइम चेंज हुआ है। तो यहां हम देखेंगे कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दोनों बातें ध्यान रखने की है कि चेंज इन पोजीशन होगा तो हम मोशन को हम तभी परसीव करेंगे जब चेंजिंग टाइम से चेंज इन पोजीशन। अब एक बात और आती है कि यह चेंज ऑफ पोजीशन तो हो रहा है, लेकिन ये चेंज ऑफ पोजीशन मेरे लिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहां से अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया है और यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट A to B आया है और ये B पॉइंट पर ऑब्जेक्ट कुछ इधर आया हुआ है। इसने पोजीशन चेंज की है, टाइम भी चेंज हुआ है। लेकिन आप एक इमेजिनेशन करें कि गाड़ी चल रही है, दो ट्रेन चल रही है, पैरेलल चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है और ये ट्रेन चल रही है नंबर 1, ये दूसरी ट्रेन चल रही है नंबर 2। एक बंदा यहां खड़ा है और इसने इसे ऑब्जर्व किया, इसके हिसाब से चेंज इन पोजीशन हो रहा है। इसने देखा कि ऑब्जेक्ट पहले इस पॉइंट पर था, X पॉइंट पर, और ये Y पॉइंट पर चला आया, तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है। लेकिन यदि इस ट्रेन के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है और उसने साइड वाले ट्रेन, जो कि उसके पैरेलल चल रही है ट्रेन, उसे यदि ऑब्जर्व किया तो उस बच्चे को लगेगा कि हम लोग तो साथ साथ हैं, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए मूविंग है, वह ऑब्जेक्ट एक दूसरे
व्यक्ति के लिए, दूसरे इंडिविजुअल के लिए स्टैटिक है, एट रेस्ट। तो रेस्ट एंड मोशन ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को मूव करना, टाइम का चेंज होना और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तीन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन तीन चीजों से हम ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं और इससे हम इसकी कल्पना करते हैं। अब मान लें कि जो ऑब्जेक्ट है वह मूव कर रहा है, तो मोशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यदि डिफरेंट टाइप की मैं बात करूं तो मोशन एक, यदि आप देखें तो ये ट्रांसलेशनल मोशन होता है या ट्रांसलेटरी मोशन भी इसे कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा, रोटेट कर रहा हो ऑब्जेक्ट, सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो, तो ये रोटेशनल मोशन हो जाएगा और रोटेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन, पहला ट्रांसलेशनल मैंने कहा, इसके बाद रोटेशनल की बात की। अब कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे आपने पेंडुलम को देखा होगा, ये वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन है, कोई सर्टन वन डायरेक्शनल चेंज इन पोजीशन नहीं है, तो इस मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहेंगे। वाइब्रेशनल। तीन तरह के मोशन हो गए। अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। जो मोशन रेक्टिलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। यदि एक चींटी, ये मान लें कि थ्रेड है और इस थ्रेड के ऊपर चींटी चल रही है और ये एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई, लेकिन इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है या एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है, एक सीधी रेखा में ट्रैवल किया है, इसमें कोई जिगजैग हो सकता है, लेकिन यदि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इसको हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन और इसको कहेंगे फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन खींची जा सकती है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल। एट द सेम टाइम, यदि हम चींटी की बात छोड़ दें, हम साइकिल के पैडल को देखें, मैरी गो राउंड देखें, जायंट व्हील देखें, इन सभी में जहां पर व्हील की व्यवस्था हो रही है, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर नहीं चल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्ट कुछ कर्व्ड पाथ पर, सर्कुलर कर्व पाथ पर चल रहा है। ये अब डिस्टेंस ट्रैवल इसमें भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा वैरी कर सकता है, तो ये दोनों टर्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो एक लेमैन के लिए सिमिलर वर्ड है, सिनोनिमस है, एक ऐसा मीनिंग रखता है, वह साइंस में अलग है। डिस्टेंस कुछ अलग है, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग है, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की, टू एंड फ्रो मोशन की, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने दिया पेंडुलम के मोशन का। पेंडुलम, यहां से ये टाइड है, ये पेंडुलम की बॉब है, और इस बॉब को यदि हम देखें तो वन पॉइंट ऑफ टाइम बॉब कम्स हियर एंड एट अदर पॉइंट ऑफ टाइम इट गोज देयर, और कुछ इस तरह से इनका मोशन हो रहा है। ये मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये बॉब, तो ये जो मोशन हो रहा है, दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। अब कहीं ऐसा केस बन सकता है कि कुछ कंबाइंड मोशन हो रहा हो, जिसमें रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है, तो such type of combination can be executed। यहां पर हम पहले बात कर रहे थे कि
मोशन की, और जैसा हमने बताया कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो ये लीनियर मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। लेकिन एक टर्म मैं यहां और यूज करना चाहूंगा जो कि आपको इसी स्टेज में समझ लेना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब हम बात कर रहे थे तो कुछ उससे ही कोरिलेटेड है, या आगे की क्लास में भी आपको इसे थोड़ा इलेबोरेटिव वे में, थोड़ा बृहत रूप में आपको पढ़ना होगा, जिसमें जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट सीधे सीधे एक लाइन में जा रहा था। ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल कर रहा है। तो इसके चेंज ऑफ पोजीशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स पॉइंट से इसकी मूवमेंट चाहिए। इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट यह जा रहा है और राइट टू लेफ्ट जा रहा है, वॉट एवर द केस में भी, लेकिन हमें इसे देखना होगा कि यह कैसे 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 यह पोजीशन चेंज कर रहा है और कितने समय में पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यह लीनियर मोशन हो गया, जहां पर कि हम सिंगल कोऑर्डिनेट से, एक ही व्यवस्था से, एक पॉइंट से दूरी दे करके डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको, जहां पर आपको पोजीशन को एक ही लाइन में जज करनी होगी, ऐसा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? यदि हम बताएं यह प्लेन है, अब इस प्लेन में एक एंट की ही हम बात करते हैं, एंट चली जा रही है और ये इसका मोशन है। इस मोशन में आप देखेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट को हम चाहे देखें तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, जिसको कि हम एक्सेस भी कहते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ना मैथ में शुरू कर दिया है। 2 डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीजें आप वहां पढ़ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो एक तो इसकी डिस्टेंस यहां से चेंज हो रही है और दूसरी डिस्टेंस इसकी, यदि मान लें ये है, तो यहां से चेंज हो रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 डायमेंशनल मोशन में है, क्योंकि हमें ओरिजिन तो यहां दिख रहा है, ये ओरिजिन है, लेकिन इस ओरिजिन के से हट करके यदि हम देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस वाले एक्सिस से, जिसे कि हम मान लें वाई एक्सिस कह दें, और ये एक्स एक्सिस से, तो दोनों एक्सिस से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। से एट 8 AM ऑब्जेक्ट इज हियर एंड एट 8:02 दैट एंड कम्स हियर। तो ये एंड जब यहां आ गया तो कुछ इस तरह से पोजीशन इसकी चेंज हुई और ये पोजीशन चेंज हुआ। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां 2 डायमेंशन में। अब हम बात करें एक हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यहां पर उड़ रही थी, थोड़ी देर में इसे लगा कि यहां कुछ खतरा है या कुछ ईटेबल इधर है, ये ऑब्जेक्ट इधर चले, दैट इज हाउस फ्लाई का मूवमेंट हुआ। अब इस हाउस फ्लाई के मूवमेंट को यदि हम जज करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सिस 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। तो जो वॉल्स हैं 3 डायमेंशनल वॉल, ये एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को दिखाता है। तो इसमें एक वॉल से इसकी दूरी, दूसरे वॉल से इसकी दूरी और बेस से इसकी दूरी। ऑब्वियसली बात है, यदि इस वॉल से इसकी दूरी देखेंगे, इधर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी इसकी दूरी वैरी कर रही है। ग्राउंड से देख रहे हैं तो टॉप से भी यह वैरी कर रही है, और यदि इधर वाले वॉल से देख रहे हैं तो फ्रंट वॉल से ये वैरी कर रही है। तो कहने का मतलब इसके 3 कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। तो मोशन आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, एक 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है और एक 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। इसमें डिफरेंट वेज हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिस कंसेप्ट को हमने
थोड़ा सा जगह करके छोड़ दिया था, उसे हम देखते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। पहली बात आपने सीख ली है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम एट रेस्ट। इफ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू से अदर पॉइंट, आई एम इन मोशन। इन दैट केस मेरी पोजीशन चेंज हो रही है और या टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब यदि हम बात करें डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट की, यदि डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा ये कॉमन मैन के लिए सिमिलर साउंड कर रहा है, लेकिन हमारे और आपके लिए ये अलग वर्ड है। इस वर्ड में कहीं ना कहीं डिफरेंस। अब मान लें कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी की ओर जाता है, से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 5 किलोमीटर। बी से सी की ओर जाता है, से अगेन दिस इज 5 किलोमीटर। सी से फिर डी की ओर आता है और से दिस इज 10 किलोमीटर। एज इट इज 10 किलोमीटर, तो से दिस इज लॉन्गर इन लेंथ, ये 10 किलोमीटर आ गया। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्टेंस। भाई जब ये चल रहा है, समय इसमें लग रहा है, इसने पोजीशन चेंज की है, तो डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस से दिस इज डी, सी डी। अब 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 20 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ट्रैवल है। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट विच इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 20 किलोमीटर। इट मे बी से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और लाइक दैट, डिपेंड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द पॉइंट। ये लाइन कितने पर इंक्लाइंड है यह उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस डिस्टेंस इज डिफरेंट। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इलैबोरेट करने के लिए। से दिस इज अ सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ जिसमें ये डायमीटर से 140 मीटर, एक आर्बिट्ररी नंबर मैंने लिया है 140 मीटर, जिसमें ये 70 मीटर है और ये 70 मीटर है। सो रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल इज 70 मीटर। क्या हो रहा है? से कोई ऑब्जेक्ट यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट से तक आता है स्ट्रेट वे, तो दिस डिस्टेंस इज 140 मीटर। लेकिन इसने यदि कर्व्ड पाथ ले लिया, सर्कुलर मोशन में ये चला गया, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? हमें मालूम है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 2 पाई आर, लेकिन यह सर्कल नहीं है, दिस इज सेमी सर्किल, दैट इज हाफ ऑफ द सर्किल। तो हाफ ऑफ द सर्किल विल बी, यदि फुल सर्किल इज 2 पाई आर, सो हाफ विल बी 2 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू पाई आर। अब पाई आर को हम यदि सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 70, so this is 10, this is 220 meter. Object traveling on this path has to move 220 meter. But यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का फाइनल डिस्टेंस और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ये है, इस दूरी को हम यदि देखें दिस इज 140 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल आप यहां देखें 220 मीटर and displacement is 140 meter. So this is what I mean to convey कि
there is some basic difference between distance travel and displacement. I hope this lecture is clear to you. If so, please like this lecture, subscribe it and share among your friends. यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके मित्रों को फायदा नहीं होगा और बाद में आपको वो कहेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो गई और मैं रह गया। इसलिए शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। CMJ प्रखर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।